अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑफ क्लास 10th। देखिए मैंने आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। अब हम बुक की हेल्प से कि बुक में कैसे डायग्राम बना रखे हैं उनकी हेल्प से हम थोड़ा सा और सीख लेते हैं इस बारे में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमें सीखना है। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, सैचुरेटेड कौन से होते हैं जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, उनको क्या क्या कहा जाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं जिनके बीच में या तो डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या कि एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर ऑफ इथेन बनाना है, हमें इथेन का स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम कैसे बनाते हैं, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। C2H6 2 बनाया हमने। ठीक है, कार्बन जो होता है हमारा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, अब कार्बन, इस कार्बन के पास एक और कार्बन है जिसकी वैलेंसी है 4। इन दोनों ने कंबाइन करके बीच में एक बॉन्ड बना लिया अपने बीच में, तो इन दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए, एक इसका खत्म हो गया, इसका खत्म हो गया। अब इनकी वैलेंसी कितनी बची, इसकी भी 3 और इसकी भी 3 बची। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, इधर भी एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ऊपर भी एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इस तरीके से इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या बना, C2 2 C है और 6 क्या है, हाइड्रोजन, C2H6 किसका फॉर्मूला है, इथेन का फॉर्मूला है। ठीक है, ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर कार्बन 1 होता है तो उसको मीथेन मैथ कहते हैं, 2 होता है एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक कहा जाता है। ठीक है, जो इनके सफिक्स हैं, ठीक है, जो इनके पीछे लगते हैं, एन है, ईन है और आइन, वो डिपेंड करते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है। इसे हम कह रहे हैं क्या, हमने इसको कहा भाई ये क्या है, इथेन है। एन क्यों आया, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर ईन आता तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अगर 3 बॉन्ड होते तो क्या आता, इथ आइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखा है इन्होंने, कैसे बना के दिखा रखा है इन्होंने, प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना रखा है। प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए C3H8 है, C3H8 प्रोपेन है, एन है, इसका मतलब हर एक कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इस कार्बन ने अपना एक बॉन्ड दे दिया, इसने अपना एक बॉन्ड दे दिया, इधर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इधर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों सब ने अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे रखे। इसकी वैलेंसी कितनी है, इसने 1 दिया था तो इसकी वैलेंसी कितनी बची है, 3 बची है। यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इसने एक इधर दे दिया और एक इधर दे दिया, तो 2 बची इसकी वैलेंसी, इधर आ जाएंगे हाइड्रोजन, इधर भी 3 आ जाएंगे क्योंकि इसने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दिया है। तो क्या बन गया फॉर्मूला, C3H8, ये क्या होता है, प्रोपेन होता है। अब अगर हम बात करते हैं इथीन की, ठीक है, इथीन जो है उसका केमिकल फॉर्मूला है C2H4। C2 इथीन, ईन है मतलब डबल बॉन्ड होगा, इधर 2 बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, इसके भी एक इधर चला गया, एक इधर, कितने बचे इलेक्ट्रॉन, 2 ही बचे, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, एक इधर और एक इधर, C डबल बॉन्ड C, H H, इधर H और इधर H, तो C2H4 ये क्या बन गया, इथीन बन गया। इथाइन की अगर मैं बात करूँ, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए इसने, 3 इधर दे दिए, इनके पास बचे कितने, एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, ये हो गया इथाइन, C2H2। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चेन, ब्रांचेज एंड रिंग्स। ठीक है, ये हमें समझ आ गया कि भाई ये सारी चीज़ें इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती हैं अपना, कि मीथेन है उसने CH4 लग जाएंगे इधर, क्योंकि 4 वैलेंसी होती है कार्बन की और बॉन्ड भी कुछ और नहीं बन रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा। इथेन C2H6 है, प्रोपेन C3H8 है। इनके स्ट्रक्चर आप अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, चेन्स की। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसका मतलब क्या है, ब्यूट है। कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब क्या है, ब्यूटेन है। ठीक है,
इस ब्यूटेन को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इनकी ब्रांचिंग कर दें अगर हम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। इस ब्यूटेन को ऐसे लिखा जा सकता है, 4 ही तो कार्बन है, लिखा जा सकता है ना। यहाँ पर इसके साथ क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। ठीक है, आप जब करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन ने अपना 1 ही तो इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 3 वैलेंसी बच गई। इसने यहाँ पे भी बॉन्ड बनाया, यहाँ भी बनाया, यहाँ भी बनाया, 3 जगह इसने अपना बॉन्ड बनाया और 1 बच गया तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। इसने 3 और इसके पास भी 3, तो टोटल कितना आया, C4H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, C4H10, ये फॉर्मूला आया ब्यूटेन का। तो क्या यही फॉर्मूला है ब्यूटेन का, C4H10 यही है। चाहे हम ब्रांचिंग कर लें उसकी या फिर हम सिंपल उसको लिख दें तो भी यही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इस तरीके से होती है ब्रांचिंग। अब देखिए जो बेंजीन होता है, बेंजीन यानी कि C6H12, इसका मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो देखिए अब हम करके देखते हैं इसको, डबल बॉन्ड होगा या नहीं होगा ये देखते हैं पहले। देखिए कार्बन को अटैच किया हमने कार्बन से, जो ये स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया। 6 हो गए, 6 कार्बन। अब अटैच करते हैं, 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ कितने आएंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2, इस तरीके से डबल डबल हो जाएंगे हाइड्रोजन, डबल डबल हो गए ना। कितने हाइड्रोजन हुए टोटल, 2 4 6 8 10 12 हो गए। बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम साइक्लो। साइक्लो मतलब जो साइक्लिक रिंग बना रहा है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अगर इसी तरीके से मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना दूँ, कोई 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या आएगा, CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, इसका मतलब C3H6 ही हुआ, C3H6 सिंगल सिंगल बन गए। तो इसको क्या कहा जाएगा, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि 3 है, प्रोप ही तो होता है, साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से जो चीज़ें जो साइक्लिक रिंग में होती है उनको क्या कहा जाता है, उनको साइक्लो लगाया जाता है। अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर हो हमारे पास कोई ऐसे, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। इनको कहा जाता है, ये कैसे स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर है, ये रिंग्स हैं ये। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आती है जो होता है C6H6, जिसको कहा जाता है बेंजीन। बेंजीन में 3 जगह डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, 3 जगह डबल बॉन्ड होते हैं। ऐसे, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन क्या होता है, एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, CH, यहाँ भी H, यहाँ भी H। वैलेंसी देख लीजिएगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लगे हुए हैं हर कार्बन के पास, तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, C6H6। ये होता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब देखिए क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो अगर लगा दिए जाएं हमारे किसी भी कंपाउंड में, जैसे अगर मैंने लिख दिया कि C3H8 है, ये हमारा क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन के साथ अगर मैं क्लोरीन जोड़ना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगा, क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये हैलोजन ग्रुप्स होते हैं। क्लोरो और ब्रोमो लगता है इसमें फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इनके ये क्या लगता है, क्लोरो या ब्रोमो कहा जाएगा। मैं बताऊंगी कैसे। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका अल्कोहल अगर किसी भी कंपाउंड के पीछे OH लगा हो, ठीक है, इसका मतलब वो कैसा है, अल्कोहल है। एल्डिहाइड, किसी भी कंपाउंड के पीछे CHO लगा हो तो वो क्या है, एल्डिहाइड है। किसी भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O है तो वो कैसा है, कीटोन है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें COOH हो वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसे होता है ये देखिए, अगर मैंने यहाँ लिखा कि मेरे पास कंपाउंड है
C2, देखिए मैं अब पहले आपको वो बना के दिखाती हूँ, ऐसे है, ठीक है, इसी तरीके से था हमारा। और यहाँ पर मैंने लगा दिया OH, ठीक है, OH लगा दिया मैंने यहाँ। तो 2 कार्बन है, इसका मतलब क्या है, ये इथेन है, इथेन है ना, सिर्फ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। अब ये जो OH लगा हुआ है, इसका जो लास्ट में सफिक्स होता है वो होता है ओल, तो हम इसको बोलेंगे इथेनॉल। क्या बोलेंगे, इथेनॉल। अगर यहाँ पर होता CHO तो हम उसको कहते इथेनल, AL, ठीक है। अगर यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड होता तो उसको CCO होता, तो 3 कार्बन हो जाते 1 2 3, तो उसको कहते कीटे, उसको कहते प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो उसको कहते प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये इस तरीके से जो ग्रुप्स हैं वो सब्स्टिट्यूट होते हैं अलग अलग तरीके से। मैं अब आपको सारे एग्जांपल देकर फिर बताती हूँ। देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है और उनके साथ OH लगा है, OH लगा है, इसका मतलब OH किसका ग्रुप होता है, OH होता है एल्कोहल का, एल्कोहल का होता है। एल्कोहल के लिए हम सफिक्स लगाते हैं क्या, ओल, ठीक है, मतलब जो कंपाउंड है उसके पीछे क्या लगाएंगे, ओल लगाएंगे। 2 कार्बन है, इसका मतलब ये क्या है, ईथ, ठीक है। और क्या है, कार्बन कार्बन कैसे बॉन्ड से हैं, सिंगल बॉन्ड से, तो इथेन, इथेन है, इथे। अब क्या करेंगे, इसका ओल लगा देंगे, इथेनॉल, ये क्या है, इथेनॉल है। देखिए यहाँ पर है हमारा कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप के लिए हम क्या लगाते हैं, कीटोन के लिए हमारे पास होता है 1, ठीक है, ओन जिसको कहते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन, मतलब प्रोपेन, एन है, ई हटा देंगे वहाँ से और क्या लगा देंगे, प्रोपेनॉन। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनोइक एसिड, ये इसका सफिक्स होता है, नोइक एसिड, ओइक एसिड। ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटेनल, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं इनकी नेमिंग। इसके और फर्दर हम एग्जाम्पल करेंगे, वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।